जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से देखने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आइए एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए प्रश्नों को करते हैं। तो दोस्तों 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है कि दर्शाइए कि A1, A2 और AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी AN बराबर ये दे रखा है। दूसरा प्रश्न एक और इसके अंदर AN दे रखा है और साथ ही प्रत्येक प्रथम जो पद हैं 15 उनके हमें आंसर निकालना, योग करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा हमें कि जो AP दे रखी है हमें, यानी कि जो AN दे रखा है वहां से क्या AP बनती है कि नहीं बनती है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे। फिर दूसरा में चेक करना है कि उनका योग क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले AN दे रखा है, आपकी बार AN दे रखा है तो हम A1, A2, A3 कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे? N की जगह जैसे हमने 1 रखा तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, A1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखो N की जगह 1 रखेंगे 4 इंटू 1, तो यहाँ पर देखो 3 प्लस 4 इंटू 1 हो गया 4 और 3 और 4 हो गए दोस्तों 7 हो गए। फिर जैसे N बराबर हो गया 2 तो N की जगह की बार क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखेंगे तो A2 मिलेगा हमें। तो इसी प्रकार 3 प्लस 4 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू ये 4 इंटू 2 जो है 8 हो जाएंगे और 3 और 8 होते हैं 11 होता है दोस्तों। N इक्वल टू 3 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, A3 मिलेगा। और देखो 3 ऐसे कैसे, 4 इंटू 3 और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएंगे। 12 और 3 हो गया दोस्तों 15 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे से बहुत सारी संख्या ऐसे पद निकाल सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ये AP है। तो सबसे पहले आप देखिए A1 हमारे पास आया 7, A2 आया ये, A3 आया ये। अब हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सारे अंतर समान है तो फिर वो AP हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका अंतर A2 माइनस A1 करेंगे। इसमें से ये घटाएंगे, A2 है 11 माइनस 7 किया तो ये आ गया 4। इसी प्रकार हम A3 माइनस A2 करेंगे तो देखिए अगेन क्या आएगा, 15 में से ये गया 11 तो आ गया 4। इसी प्रकार आगे भी अब 2 3 कर देंगे चेक तो फिर हमें आंसर मिलेगा कि ये 4 4 आ रहा है, यानी कि क्या हो गया, समान आ रहा है। समान आ रहा है तो यानी कि क्या बोलेंगे, सार अंतर क्या है, सबका समान है। सभी जो क्रमागत पद है इनका अंतर क्या है, समान है। समान है तो ये क्या हो जाएगा, AP है। ये जो श्रेणी हमें दे रखी है ये क्या होगी, AP होगी। AP है तो अब हमें क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब प्रथम 15 पदों के योग का सूत्र हम जानते हैं कि क्या होता है, SN इक्वल टू N ब्रैकेट 2, यहाँ पर होता है 2A प्लस N माइनस 1 गुणा में D होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद पता होना चाहिए और सार अंतर में निकाल दिया। जो अंतर हमने निकाला है यानी कि देखिए D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यही तो अंतर निकाला था, वही सार अंतर, और ये 4 है। और A हमें पता है प्रथम पद यानी A1 जो है इसी को हम A कहते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, 15 पदों का योग, यानी कि N की जगह क्या रख दें, 15 रखेंगे तो क्या होगा, S15 इक्वल टू 15 बटा 2, 2 इंटू A की जगह रखेंगे 7 प्लस N की जगह वापस रखा 15 माइनस 1 यानी कि हो गया दोस्तों 14 इंटू D की जगह रखेंगे 4। अब इसको सॉल्व करना है, बस हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 7 हो गया दोस्तों 14 प्लस 14 इंटू 4 हो जाएगा 56 और 56 और ये 14 मिलकर क्या होता है दोस्तों 70 हो जाते हैं। अब 2 से इसको काटेंगे तो 35 और 15 इंटू 35 हो जाएगा 525। इसलिए जो इसका आंसर हो गया यानी कि 15 पदों का योग होगा वो होगा दोस्तों 525 होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इसके अंदर n दे रखा है, AN दे रखा है इक्वल टू 9 माइनस 5n हमें दे रखा है। 9 माइनस 5n दे रखा है तो यहाँ भी कैसे चेक करेंगे कि AP है कि नहीं। तो इसके लिए हमें सभी पद चाहिए A1 A2 ऐसे। तो A1 कैसे आएगा, n की जगह अब की बार 1 रखते हैं तो देखिए A1 मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 हो गया 5, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 4। A2 कैसे आएगा दोस्तों, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि 5 माइनस 9 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 1। अब A3 कैसे आएगा दोस्तों, n की जगह यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस ये आ गया 15 और ये आ जाएगा दोस्तों माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये देखिए हमने 3 पद ज्ञात कर दिए। अब हम क्या करते हैं, लगातार जो क्रमागत पद है इनका अंतर निकाल देते हैं। A2 माइनस A1 देखिए क्या होगा,
A2 है -1, माइनस का 4, ये माइनस माइनस जुड़ेंगे तो -5 हो गया। और A3 माइनस A2 दोस्तों क्या होगा, A3 है -6, माइनस तो फॉर्मूले का, और A2 का मान है -1, दो माइनस लगातार इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं। -6 माइनस माइनस होता है दोस्तों प्लस, और -6 प्लस 1 हो गया -5। आप देख रहे हैं दोनों अंतर क्या है, समान है। दोनों अंतर समान है इसलिए क्या है, सार अंतर समान है। और सार अंतर समान है इसका मतलब ये जो श्रेणी हमें दे रखी है ये क्या हो जाएगी, एपी होगी। ये क्या होगी दोस्तों, एपी है। अब इसके बाद हमें निकालना है 15 पदों का योग। तो n की जगह क्या रखना है, ओनली 15 ही तो रखना है। तो देखिए एस एन बराबर होता है वापस अगेन n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब a बराबर कितना है, देखो a बराबर 4, प्रथम पद जो होता है ना इसको a से भी लिखते हैं। d सार अंतर a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1 अभी जस्ट निकाला हमने, माइनस का 5। अब इस सूत्र के अंदर रख देते हैं और n की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 15 रखेंगे, क्योंकि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो s 15 इक्वल टू हो गया दोस्तों 15/2, 2 इंटू इधर रखेंगे a की जगह 4 प्लस 15 माइनस 1 हो गया 14 इंटू माइनस का 5। अब दोस्तों क्या होगा, 15/2 ऐसे कैसे, 2 इंटू 4 हो गया 8, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 14 इंटू 5 किया तो माइनस का 70 हो गया। अब 15/2 ऐसे कैसे, इनको जब सब्ट्रैक्ट किया घटाया तो माइनस का 62, 15 और ये पहले काट देता है इसको, ये आ गया दोस्तों 31 आ जाएगा। 15 इंटू -31 का जब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये माइनस का 465 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, S15 इक्वल टू -465। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, देखिए यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, प्रथम n पदों का योग, यानी कि Sn दे रखा है आपकी बात दोस्तों 4n-n², तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद S1 से भी लिखते हैं, ध्यान रखेंगे प्रथम पद जो होता है ना A1 इसको हम S1 से भी लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रथम पद का मतलब वही है, प्रथम जैसे संख्याओं का योग करते हैं, S1 का मतलब क्या है, प्रथम n संख्याओं का योग को हम लिखते हैं n लिखते हैं, तो एक का योग करेंगे तो प्रथम संख्या ही आएगी, तो इसलिए तो क्या है इसको A1 को ही हम क्या S1 भी बोल सकते हैं दोस्तों। और हमें क्या ज्ञात करना है, देखो प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, यानी कि S1 ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात नहीं करना, अब आगे लिखा है दूसरा पद क्या होगा, यानी कि A2 ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना, इतनी सारी चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए व्यवस्थित तरीके से आराम से काम करते हैं। सबसे पहले Sn बराबर ये दे रखा है, हमें S1 और S2 निकालना है, तो n की जगह एक बार रख दो दोस्तों 1, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों S1 बराबर मिल जाएगा, देखिए 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया दोस्तों 3, यानी कि जो प्रथम पद है A1 इसका मान किसके बराबर होता है S1 के, और वो क्या आ गया 3 आ गया दोस्तों, क्या आ गया 3 आ गया, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब n की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 2, तो हमें क्या मिलेगा देखिए S2 और 4 इंटू 2 रखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 4, फिर 8 में से 4 गए तो आ गया 4। अब S2 भी आ गया है, अब हमें S1 S2 तो निकालने थे, अब हमें क्या निकालना है A2 A3 A10 AN। जब हमारे पास Sn का फॉर्मूला ऐसे दे रखा हो उससे हमें An के वो मान निकालने हो A1 A2 A3 ऐसे, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला ये An का जो मान आता है दोस्तों वो होता है Sn-1 के बराबर होता है, यानी कि Sn रखो एक बार और Sn-1 का मान रखो, दोनों को घटाओ तो वो An का मान हो जाएगा। देखिए कैसे, अब आप एक बार देखिए Sn का हम मान पहले हमें पता है, Sn बराबर हो गया दोस्तों 4n-n², और हमें क्या चाहिए देखो Sn-1 यानी कि Sn-1 यानी कि दोस्तों हो गया n की जगह अब की बार क्या रखना होगा n-1 रखना होगा, और कुछ भी नहीं, यहाँ पर n की जगह क्या रख दो n-1 इसी फॉर्मूले में, फिर माइनस n की जगह वापस n-1, फिर देखिए क्या करना है ब्रैकेट को खोलना है, तो क्या आ गया दोस्तों देखो 4 का गुणा n से किया तो 4n,
4 का गुणा -1 से किया तो -4 माइनस, इधर ब्रैकेट खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा इस सूत्र से। फिर यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, देखिए 4n माइनस 4, तो ऐसे कैसे ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस n स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस 2n, इधर हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए क्या करना है, 4n और 2n ये तो दोनों हो गए दोस्तों, 6n, n स्क्वायर वाला पहले लिख देते हैं, और 6n तो प्लस का था प्लस लगा दिया, -4 और -1 दोस्तों हो गया माइनस का 5। इस प्रकार दोस्तों हमने Sn और Sn-1 के मान निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, an का मान निकालना है। तो देखिए an का मान किस लिए कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। अब हम रखेंगे Sn का मान दोस्तों क्या है, देखो 4n माइनस n स्क्वायर, ये Sn का मान लिख दिया माइनस, अब Sn-1 का मान यहाँ से ऐसे कैसा रख देते हैं ब्रैकेट लगाकर, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस का 5। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं तो 4n माइनस n स्क्वायर ऐसे कैसे, ये बाहर माइनस है तो देखो सबके साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस हो गया दोस्तों प्लस n स्क्वायर, इधर प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस 6n, इधर माइनस माइनस हो गया प्लस का 5। अब देखो प्लस का n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कट गया, इधर 4n और माइनस 6n तो माइनस का 2n प्लस 5 ऐसे का ऐसे। अब an का मान दोस्तों आ गया, an का मान आते ही हम a2 a3 कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो हमें चाहिए a2 का मान, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि n बराबर क्या रखा हमने 2 रखा यहाँ पर, तो देखो -2 इंटू 2 प्लस 5, तो क्या होगा -4 प्लस 5, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए a3 का मान कैसे आएगा, यहाँ पर n की जगह क्या रख दो 3 रख दो, तो फिर देखिए -2 इंटू 3 प्लस 5, तो ये आ जाएगा दोस्तों -6 प्लस 5 यानी कि माइनस का 1। अब हमें निकालना a10 का मान कैसा आएगा दोस्तों, यहाँ पर n की जगह 10 रख दो, -2 इंटू 10 प्लस 5, ये आएगा -20 प्लस 5 यानी कि माइनस का 15। तो देखो a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया, a10 निकाल लिया, और an पूछा था, an का मान भी आ गया, an का मान है -2n प्लस 5, और S1 भी निकाल लिया और S2 भी का मान निकाल लिया। देखिए कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करें, इसी वीडियो को बार बार देखें तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। के बाद का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 12 नंबर का, देखिए दोस्तों, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है विभाज्य है। ऐसे प्रश्न बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा विशेषकर ध्यान रखें। ऐसे प्रथम हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है, यानी कि जिनमें 6 का भाग जाता है। उन प्रथम 40, ऐसे तो बहुत सारी संख्या है जिनमें 6 का भाग जाता है, लेकिन हमें कितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, केवल 40 संख्याओं का। तो देखो 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है, मैं लिख रहा हूं एक बार, तो वो है दोस्तों, एक तो है पहली 6, उसके बाद जाएगा 12 में, उसके बाद जाएगा 18 में, यानी 6 का टेबल बोल दो, 6 12 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी 6 का पारा बोल दो। ये हमने ऐसे ऐसे संख्या होगा, 40 तक संख्या पता होनी चाहिए जिनका हमें योग ज्ञात करना है। लेकिन 40 तक कब तक लिखते रहेंगे, इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि ये हमारे पास क्या देख ली एपी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 6 को सबको जोड़, इधर 6 जोड़ा तो इधर 6 जोड़ा तो 6 जोड़ा, तो 6 का पारा बोला तो एपी है। यह क्या है दोस्तों, एपी है। एपी है तो हमें डायरेक्ट क्या निकालना, 40 पदों का योग। तो देखिए एपी का प्रथम पद क्या है 6, एपी का सारांतर क्या है 2, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं तो आएगा दोस्तों 6। अब हमें निकालना है 40 पदों का योग। तो Sn का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में d। हमें निकालना 40 पदों का योग, तो n की जगह रख दे 40, तो 40/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह 6 प्लस n-1 यानी 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह 6। अब दोस्तों देखो पहले इसको काट लेते हैं, तो 20 अंदर बचेगा, 2 इंटू 6 हो गया 12, प्लस ये आ गया दोस्तों 39 इंटू 6। अब पहले सबसे पहले गुणा करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास नियम यही कहता है कि अगर गुणा है तो गुणा करो पहले। तो फिर देखिए 12 प्लस
39 इंटू 6 का जो गुणा होता है दोस्तों वो होता है 234। इसके बाद 20 इंटू, इनको जब हमने ऐड किया तो ये आएगा 246। 20 का गुणा 246 से करेंगे तो आएगा 4920। तो इसलिए जो दोस्तों इसका आंसर है यानी कि 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांक जो संख्या हैं उनका योग हो जाएगा 4920 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। इसके अंदर बोला है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो, यानी कि 8 के जो गुणांक वाले संख्या 8 का पारा बोलेंगे 15 तक जितनी संख्या आएगी उन सभी का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो कौन कौन सी संख्या है। 8 के लिख देते हैं गुणज वाली संख्या, यहाँ के गुणज कौन कौन से देखिए 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ऐसे हम निकाल देंगे 8 के टेबल बोलकर। लेकिन हमें 15 तक निकालना है, या तो आप 15 को डायरेक्ट 8 से गुना कर लो, लास्ट संख्या हमें मिल जाएगी 15 8 120, ये संख्या आ जाएगी 15 टोटल। लास्ट संख्या भी पता है, प्रथम पद भी पता है और हमें ज्ञात करना है 15 गुणजों का योग, यानी एस 15 का सूत्र लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद भी पता है। अगर आप अंतिम पद नहीं जानना चाहते या फिर नहीं निकालना चाहते तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया सेम वैसे का वैसे करके एस 15 हम निकाल सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम इसी विधि से करेंगे, ये वाला तरीका। तो देखिए ए हमारे पास क्या है, पहले देख लीजिए। ए यहाँ पर 8 है, डी क्या है, डी तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि डी तो पूछा ही नहीं है। ए एन क्या है यानी अंतिम पद तो 120 है। इस सूत्र में डी नहीं है तो इसलिए थोड़ा ये हेल्पफुल रहता है और छोटा पड़ता है तो ये आसान है। तो एन की जगह दोस्तों 15 बटा 2 ब्रैकेट ए की जगह रख देते हैं 8 और ए एन हो गया 120। 8 और 120 को दोस्तों ऐड किया तो ये आ जाएगा 128। अब इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा 64, यानी कि हमारे पास बच गया दोस्तों 15 इंटू 64, और 15 इंटू 64 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 960 आएगा। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज है इनका जो योग हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 964। इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का, देखिए इसके अंदर बोला है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है उनका हमें योग ज्ञात करना। जितनी विषम संख्या आएगी 0 और 150 की उनका सभी का योग ज्ञात करो। तो देखो 0 से 50 के बीच की जो विषम संख्या है, पहले मैं इनको लिख देता हूँ, बीच विषम संख्या। तो हमें पता है कि 0 और 50 के बीच कौन कौन सी विषम संख्या है। तो 0 को 50 को तो गिनना नहीं है, तो 1, इसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद लास्ट में आएगा 49, यानी यहाँ तक हमें विषम संख्या मिल गई। और 1 से 49 तक ये है हमारी लगातार विषम संख्या है। अब हमें निकालना इनका सभी का योग। अब संख्या पता है कि 1 2 3 ऐसे गिनती में ये 20 है तो डायरेक्ट एस 20 लगाते आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर ये समस्या है कि इन पदों की संख्या हमें पता नहीं है, यानी कि n का मान पता नहीं है। तो सबसे पहले हम दोस्तों n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान कैसे, क्योंकि लास्ट पद हमें दे रखा है तो an हमें दे रखा है दोस्तों 49। इस सूत्र से हम n का मान निकाल लेंगे। an की जगह an का सूत्र लगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दोस्तों हो गया 49। a की जगह प्रथम पद दे रखा है ap का 1 प्लस n तो निकालना है हमें, और d क्या होगा दोस्तों, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी कि 3 में से 1 गया तो हो गया 2, तो 2 लिख दिया 49। एक को इधर भेजेंगे तो क्या होगा दोस्तों, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 में से 1 गया तो हो गया 48। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, ये भाग में जाएगा। ये तो n माइनस 1 बराबर हो गया 48 बटा 2, इसको जब भाग दिया 48 में 2 का तो ये आएगा दोस्तों 24। तो n का मान कितना आ गया, -1 को इधर भेजेंगे 24 प्लस 1 यानी कि 25। यानी कि ये जो संख्या दे रखी है दोस्तों ये कितनी टोटल 25 संख्या है, यानी कि पदों की संख्या इनकी कितनी है 25 है। पदों की संख्या मिल गई तो हम डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं एस एन का फॉर्मूले से। इनका योग वो होता है दोस्तों n बटा 2 a प्लस ए एन, अंतिम पद है इसलिए ये वाला लगा देते हैं। n की जगह क्या रखते हैं दोस्तों 25 रख देते हैं, तो s 25 क्या आ जाएगा, देखिए 25 बटा 2 a की जगह प्रथम पद तो है 1, अंतिम पद है 49। अब 25 बटा 2 1 प्लस 49 हो गया 50, इसको जब इससे काटा तो आ गया 50 तो 25, और 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625। इसलिए 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है उनका जो योग होगा दोस्तों वो हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो पक्का
सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।